हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं, या हमारे दोस्तों की जो भी कोई प्रॉब्लम होती है टाइपिंग संबंधी, एग्ज़ाम संबंधी या और भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, उनकी हम प्रॉब्लम इस यूट्यूब के माध्यम से समझाते हैं। हम इस वीडियो में भी ज़्यादा आपको ज्ञान नहीं झाड़ेंगे, क्योंकि हमसे भी कई सीनियर इस वीडियो को देखेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने टाइपिंग अभी शुरू की है या टाइपिंग शुरू करना चाहते हैं, या कोई भी एग्ज़ाम देना हो गया कंप्लीट और टाइपिंग उनकी अभी होनी है, उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में आप ये मत समझिए कि आप हमसे मानते हैं कि आप बड़े होंगे, आप हमसे तजुर्बे में ज़्यादा होंगे, लेकिन हमने एग्ज़ाम कैसे निकाला है, हमने टाइपिंग कैसे दी है, हमने कैसे निकाला है, वो आपको सिर्फ एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हम आपके छोटे भाई या बड़े भाई जो भी आप मानते हैं, उसके नाते सिर्फ आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और आपको भी अगर टाइपिंग देनी है, आप ऐसे टाइपिंग दीजिए, आप स्वयं रूप से टाइपिंग क्रॉस कर जाएंगे। अभी हमारे कुछ दोस्त थे जिनके जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें एग्ज़ाम अच्छा नंबर है, अभी रिज़ल्ट नहीं आया है। वैसे ही उसमें हमने भी दिया है, मेरे भी अच्छे नंबर हैं, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, तो सभी चीज़ होल्ड पे है। वो लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए टाइपिंग कैसे करें, ये मेन उद्देश्य है। तो इस वीडियो में हम बस छोटे संक्षेप में आपको बताएंगे कि क्या प्रोसेस रहना चाहिए और कैसे टाइपिंग करना चाहिए। हर एक चीज़ का, कोई भी आप काम करते हैं उसका हर एक के रूल होता है। अगर आप उस रूल से चलेंगे तो आपको वो काम करने में दिक्कत नहीं होगी। बाद में शॉर्ट है, पहले से जो लॉन्ग वे है उसमें आपको चलना होगा। ऐसे ही चलते हैं, आपको हम बताते हैं। जिसने अभी टाइपिंग का टी नहीं जानता है उसके लिए वीडियो, और जो टाइपिंग में अच्छी मेहनत करके इस चीज़ की स्पीड 30-35 आ रही है, या मतलब 15-20 के बाद रुक जा रही है, ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखना, आपको पूरी ड्रिल इसमें दी जाएगी। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये मेरे पास कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है जेब्रॉनिक का। इसमें की कोई भी कीबोर्ड है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की होती हैं। वैसे इसमें की है, आप इसमें देख सकते हैं। इस की में आप यहाँ देखिए, ये जो स्लैश वाली की है, ये कभी यहाँ पे ऊपर होती है, कभी यहाँ नीचे होती है। इस की पोजीशन चेंज हो जाती है। लेकिन ये की का काम क्या है, ये की थोड़ा हिंदी में अधिक कारीगर होती है, क्योंकि जब आप डॉक्टर लिखते हैं तो इस की का आपको काम पड़ता है। ये यहाँ होगी तो ये इंटर का जो है बटन इस स्लाइड रूप में, यानी कि लैंडस्केप में बढ़ जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल में ना होकर लैंडस्केप में हो जाएगा। आइए चलते हैं। सबसे पहले टाइपिंग शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, टाइपिंग में हम जो उंगली, ये 4 उंगली हैं और ये 4 उंगली, यानी कि 8 उंगली को हम कहाँ पे प्रेस करते हैं, कहाँ पे रखते हैं, और ये अंगूठा है उसको कहाँ रखते हैं। सबसे पहला शुरुआत टाइपिंग के यहाँ से होती है। टाइपिंग शुरू करने से पहले आपको टाइपिंग ये उंगली रखने का ज्ञान भी होना चाहिए। ये उंगली रखने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जे बटन पे एक निशान बना होगा छोटा सा, और एक ये इधर जाएंगे तो एफ बटन पे निशान बना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो आपको राइट हैंड की जो ये वाली उंगली है वो ऐसे जे पे रखनी है, ऐसे जे पे। उसके बाद जैसे उंगली आती जाए उसी के पास वाले पे बटन पे हम उंगली रख लेते हैं। और ऐसे ही हम इस पे भी देखते हैं, तो ये एफ बटन है, एफ बटन पे ये वाली हम उंगली रखते हैं, और उसके बाद जो उसके बटन पास में होती हैं उन पर रख देते हैं उंगली। ये क्या होता है, जैसे कि ये उंगली है, इससे ये हमारी जो साइड की उंगली होती हैं बटन जितनी भी, ये जो छोटी उंगली है, इसके बाद ये साइड की छोटी उंगली से दबानी पड़ती हैं बटन। और वैसे ही इस प्रकार है, यहाँ पे हम एल तक यहाँ तक बटन, जब छोटी उंगली जो स्लैश कॉलन है यहाँ तक राइट हैंड की उंगली आ जाएगी छोटी वाली। इसके बाद बची हुई ये बटन होती हैं इधर की, वो छोटी उंगली से दबानी होती हैं। और जो एफ़ के बाद जी होता है वो लेफ्ट हैंड से दबानी पड़ती है, और जे के बगल में जो एच होता है उसको राइट हैंड इस उंगली से दबानी पड़ती है। इसी तरीके से ये आगे की प्रोसेस चलती रहे। आगे की प्रोसेस क्या क्या होती है हम पूरा आपको बताएंगे। अब जैसे सपोज आपने यहाँ से ये जे पे रखा, तो जे से जो भी 4 उंगली हैं, ऊपर 4, ऐसे 4 करके ऊपर चलते हैं। आपको जे दबाया तो जे वाली उंगली से यू दबाना, बाई तक दबाना है,
ठीक है, जे वाली उंगली से जिस पे हमने जे इस पे रखा है, तो जे को यू और वाई तक लेके जाना है और इधर एच तक लेके आना है, इधर एम और एन तक लेके आना है। वैसे ही यहाँ पे हमने एफ पे रखा, एफ को ये वाली उंगली एफ के बाद जी तक लेके जाना है और इधर टी तक लेके आना है, ठीक है, और आर तक। और वैसे ही इधर आ जाती है वो हम बी और जो ए बी वाली बी है और ओ बी वाली बी, ये इन दोनों पे ये वाली दबाते हैं। ये हुई तो कॉमन बात। इसके बाद ये जो अंगूठा है, ऐसे अंगूठा नीचे रखते हैं तो हमेशा स्पेस बार है वो अंगूठे से दबाया जाता है। कभी हम इससे राइट हैंड से स्पेस बार दबाते हैं, कभी लेफ्ट हैंड से जो अंगूठा है उससे स्पेस बार दबाते हैं। ये जो छोटी उंगली है इससे हमेशा शिफ्ट बार दबाते हैं, जो शिफ्ट की बटन होती है। और इस ऐसे ही जो लेफ्ट हैंड की जो हाथ होता है उससे भी शिफ्ट का बटन हमेशा छोटी उंगली से दबाया जाता है। ये इंटर हुआ, ये आपको कभी भी जल्दी में तो ये भी छोटी उंगली से या फिर किसी उंगली से भी दबा सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। इसमें ये देख सकते हैं ये जो बैक स्पेस बटन है ये थोड़ा इसमें बड़ा है, किसी कीबोर्ड में ये छोटा भी होता है, किसी में ये बड़ा होता है। ये तो हुई मुख्य बातें जो आपको जाननी चाहिए। अब टाइपिंग शुरू करने से पहले आपको क्या आना चाहिए ये भी आपको बताते हैं। कोई भी टाइपिंग शुरू करने से पहले आप अगर हिंदी की टाइपिंग शुरू करते हैं तो वर्णमाला आनी चाहिए, कौन सा अक्षर किससे मिलके बना होता है, कौन सा अक्षर किसके बाद आता है। और अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, यानी कि ABCD आनी चाहिए। ये मेन मुख्य बातें होती हैं। अगर आपको ABCD आती है और आती भी होगी सबको, ऐसा नहीं कि आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या मतलब आप छोटे से भी अब ABCD है जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कक्षा 1 से LKG से समझाना स्टार्ट कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार आपको ABCD जब आप टाइपिंग शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना ABCD, और वो भी ऐसे नहीं कि मतलब जैसे लिख दिया जैसे आप हाथ रखे वैसे ही दबाते जा रहे, नहीं, ये आपका गलत है। आपको सबसे पहले ABCD लिखने के लिए ABCD बिल्कुल क्रम वाइज लिखना है, चाहे बेसिक आप स्लो लिखें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप क्योंकि अभी तक आप टाइपिंग का T नहीं जानते हैं और आपको A बताया जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, अवश्य होगी। तो इसके लिए आपको बिल्कुल आसानी से ABC बिल्कुल सोच समझ के ABCD लिखना है, देख के लिखना है कि यहाँ A कहाँ पे B का, और उसको माइंड में थोड़ा रिकॉल भी करना है कि हमारा A कहाँ था। आप दोबारा लिखेंगे तो आपको माइंड में रिकॉल करना है कि हमारा A कहाँ था, B कहाँ था, C कहाँ था, D कहाँ था। ये पूरा आप जब करेंगे A से Z तक नंबर पूरा ये लिखेंगे अल्फ़ाबेट लिखने के बाद आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, डेली कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करें। और आप शुरुआती करते हैं तो आपको जितना भी हो सके उससे सबसे ज़्यादा आपको अल्फ़ाबेट्स लिखना है। आप अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो आपका जो हाथ है और आपका माइंड है दोनों का तालमेल बैठने लगेगा, और आपका एक बार तालमेल दोनों का बैठ गया तो आपकी टाइपिंग क्वालिफाई कराने से कोई रोक नहीं सकता है आपको। टाइपिंग का मेन उद्देश्य होता है जो आपका हाथ और दिमाग दोनों का अगर तालमेल बैठा तो आप क्वालिफाई करेंगे, अन्यथा आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपका कंसंट्रेशन, माइंड को कंसंट्रेशन चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम जब कोई हाथ से लिख लेते हैं लेकिन अगर हमारा माइंड भी नहीं काम करता तो अचानक हम उस चीज़ पे पहुंच जाते हैं, ये सही है। तो क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि उसी को मैंने हाथ से भी समझा है, दिमाग से। दिमाग काम नहीं करता तो मेरा हाथ काम करेगा। इसी प्रकार इस पे है, जैसे आप कोई भी की दबाएंगे, की दबाने पे अगर हमारा दिमाग में एक बार दूसरी भी बात गई, अगर मेरा माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है तो ये ऑटोमेटिक आपका हाथ है वहाँ पे वो उंगली है वो की को प्रेस कर देगी। ये मेन उद्देश्य होता है। इसके बाद जब आप थोड़ा अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान हो जाए उसके बाद आप छोटे छोटे शब्द लिखना सीखें, जैसे कि दा, टू, ए, फॉर, बॉल, डॉग, ऐसे छोटे छोटे शब्द लिखना सीखें। ये कम से कम आपको, आप अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो डेली कम से कम ये आपको 10 बार लिखना है। और आप जैसे कंटिन्यू अगर कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं कोचिंग जा रहे हैं तो आपको वहाँ भी आपको कम से कम 10 ही बार लिखना है, जिससे कि आपको ये टाइपिंग जल्दी सीख जाओगे।
दोस्तों हमने जो टाइपिंग सीखी थी, केवल इंग्लिश की टाइपिंग हमने क्या था, थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि उस टाइम कुछ जानते नहीं थे। और बाद बाकी जो हिंदी की टाइपिंग है, सिर्फ हमने 15 दिन में 25 वर्ड सीखा है। 15 दिन में 25 वर्ड पर मिनट। अभी तो मेरी स्पीड अच्छी आ रही है, लगभग 35 के करीब जा रही है। लेकिन जो हमने सीखी थी उस टाइम मेरा एग्ज़ाम था ASI का, जिसके लिए हमको टाइपिंग करनी थी। टाइपिंग करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, सिर्फ आया था 1 महीने पहले रिज़ल्ट आया तो पता चला कि टाइपिंग होने वाली है। तो उसके लिए हमने टाइपिंग स्टार्ट की। टाइपिंग स्टार्ट करने के लिए हमने ड्यूटी कर रहे थे, तो फिर कोचिंग भी नहीं था, बस शुरुआत से एक मन में था कि हमको टाइपिंग करनी है। इसी के लिए हम टाइपिंग करते थे और सिर्फ हमने 15 दिन में टाइपिंग अपनी 25 तक कर ली थी। और जो इंग्लिश की टाइपिंग है, इसको भी हमने घर पे ही सीखा, कहीं कोचिंग नहीं की है। बस आप जैसे हमने यूट्यूब से ही सब कुछ सीखा है और यूट्यूब से ही हमने रेलवे का 2 बार एग्ज़ाम निकाला है, आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2 बार निकाला है, टेट सीटेट में 100 प्लस क्वेश्चन किए हैं, मार्क गेन किए हैं। ये सब यूट्यूब से ही होता है। सब कुछ हो सकता है, बस आप में लगन होनी चाहिए। अभी भी हम एक सरकारी जॉब में 2 जॉब हमने छोड़ दी हैं, तो अभी भी तीसरी जॉब कर रहे हैं। बस आपकी लगन होनी चाहिए। आपकी लगन है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ये हम आपको ज्ञान नहीं झाड़ रहे, बस ये अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं। टाइपिंग जब मेरी थी, टाइपिंग के लिए एक और आपके लिए मुख्य उद्देश्य है। मुख्य बातें क्या है, टाइपिंग में आप कभी भी एग्ज़ाम देने जाएं तो सबसे पहले अपना संयम ना खोएं। अगर आपने एक बार अपना कंसंट्रेट खो दिया, अपना संयम एक बार खो दिया, आप 100% गलतियां आपकी बढ़ने लगेंगी। आपकी एक बार गलतियां बढ़ने लगीं तो आपकी पास होने की प्रोबेबिलिटी अपने आप कम हो जाती है। हम भी एग्ज़ाम देने गए थे, तो मेरी पहली टाइपिंग थी, तो हमने वहाँ पे एग्ज़ाम दिया। तो एग्ज़ाम के टाइम क्या हुआ, अचानक एकदम माइंड में कुछ अलग चलने लगा। प्रेशर इतना पड़ गया कि मतलब जैसे लगा कि अब एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई होगा, कैसे। तो मेरा खुद ही हाथ है वो काम करना बंद हो गया, हाथ कांपने लगा एकदम। हाथ कांपा, हमने रिलैक्स किया, हमने रुको, क्योंकि अगर हाथ वैसे ही करते रहते तो गलतियां ज़्यादा बढ़ती। हमने सिर्फ 5 से 10 सेकंड का ब्रेक लिया, बड़े आसानी से एकदम सेल्फ कंट्रोल किया। उसके बाद दोबारा हमने लिखना स्टार्ट किया। दोबारा लिखने हमने 1999 स्ट्रोक प्रेस किए और हम क्वालिफाई भी हुए। तो इसी प्रकार आपको हिंदी भी अगर सीखना है तो हिंदी में मंगल फॉन्ट, आज जितने भी आज एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें मंगल फॉन्ट मांग रहे हैं। मंगल फॉन्ट करने के लिए मंगल फॉन्ट सरल है। मंगल फॉन्ट में का है तो इसी एक शब्द से, एक जो कि है, इससे 2 शब्द बनते हैं। जैसे का के है, इससे का बनता है और इसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो खा बनता है। ऐसे ही इधर आएंगे, एफ ई ऊ, ये एफ है, जी है, इससे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा लगेगी और जब शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो छोटा ऊ बन जाएगा। इसी के ऐसे ही एफ टी है, इसको भी अगर ऐसे सादा दबा देंगे तो इससे बड़ी ऊ की मात्रा लग जाएगी और अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा। ऐसे ही होता है, डी से आ होता है, ई से बड़ा, फिर इससे एफ से छोटी ई, आर से बड़ी ई, ओ से जी से ऊ, बाई टी से बड़ा ऊ। इस प्रकार हमको जैसे याद है वैसे ही आपको पूरा याद हो जाएगा। बस आपको जो टाइपिंग है वो आपको मांगती है प्रैक्टिस। आपने इसको जितना भी प्रैक्टिस किया उतना आपको टाइपिंग है वो शार्प होती जाएगी और आपकी गलतियां भी कम होती जाएंगी। टाइपिंग करने के लिए आपको एक और काम करना है। आप जैसे थोड़ा थोड़ा टाइपिंग सीख जाते हैं, उसके बाद आप फ़ोन से टाइपिंग नहीं करिएगा। फ़ोन से हो या मतलब कोई भी ऐसा जो आपको स्क्रीन पर डायरेक्ट दिखाए कि ये क्वेश्चन, मतलब ये शब्द है, वो स्क्रीन से देख के आप लिख रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। आप कभी भी टाइपिंग सीख रहे हैं तो आप एक पेपर लीजिए, कोई भी आप इंग्लिश का कर रहे हैं तो इंग्लिश की किताब ले लीजिए, उससे आपको टाइपिंग करनी है। उससे आपके दिमाग है वो रिकॉल जल्दी करेगा और आपको याद भी जल्दी हो जाएगा। और हिंदी की भी कर रहे हैं तो आपको हिंदी की किताब लेनी है। बस ऐसे देख के और अपने धीरे धीरे टाइपिंग करना है। धीरे धीरे टाइपिंग करते रहेंगे तो फिर आप उसको जल्दी हैबिट हो जाएगी आपकी याद करने की। आप थोड़ा कीबोर्ड में
थोड़ा कम दे। शुरू में आप स्लो करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप कीबोर्ड की तरफ देख के करेंगे तो आप टाइपिंग बहुत दिन में सीख पाएंगे। अगर आप टाइपिंग में कीबोर्ड की तरफ ना देख के जो आपका कंटेंट है उसकी तरफ ध्यान दें, उसको देख के, और कीबोर्ड में बस थोड़ा स्लो करके अपना माइंड को रिकॉल कर करके अगर प्रेस करेंगे की तो आपकी जल्दी हो जाएगी। आपको याद भी जो की है वो भी याद हो जाएंगी और आपकी टाइपिंग भी जल्दी आने लगेगी। और एग्ज़ाम हॉल में आप जाने के लिए कभी क्या होता है, टेबल आप यहाँ पे टेबल कर रहे हैं वो आपके कंफर्ट के अनुसार है। एग्ज़ाम हॉल में टेबल है वो कंफर्ट के अनुसार नहीं होती है। अगर टेबल कंफर्ट के अनुसार नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप वहाँ पे स्टाफ है उसको बोलिए कुर्सी चेंज करने के लिए। आपको लग रहा है कि कुर्सी चेंज करने से कुछ हो सकता है, आप कुर्सी चेंज कर लीजिए, उनको बोलेंगे तो आप कर सकते हैं। थोड़ा कभी कभी क्या होता है आपका वहाँ पे चेक करिएगा माउस सही काम कर रहा है। माउस का खैर कोई काम नहीं होता है, सिर्फ आपका जब आप नाम उसमें रोल नंबर नाम भरते हैं उस टाइम प्रॉब्लम होता है, बाद में कोई काम नहीं होता है। इसके बाद कीबोर्ड की जब आप टाइपिंग करेंगे वहाँ पे तो आपको नीचे कुछ भी दिया हो, जो भी स्क्रीन पे दिया होगा कोई भी लाइन, उसको टाइम आपके पास रहेगा उसको आप टाइपिंग कर दीजिए। जहाँ पे आपका नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, वहीं पे टाइपिंग कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा पेज नहीं मिलेगा कि आप इस पर टाइपिंग करना है और ना ही कोई एक्स्ट्रा विंडो खुल के आएगी। तो इसलिए आप वहीं पे टाइपिंग करना स्टार्ट करिए। उसी में टाइपिंग आप 2-4 बार बिल्कुल आराम से करना, क्योंकि आपका मेन प्रॉब्लम हाथ सेट होना। वहाँ पे आप आराम से किए तो आपकी थोड़ी उंगली को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कीबोर्ड है वो कैसा चल रहा है, सभी की काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और क्या होता है, वहाँ का जो टेबल होता है वो थोड़ा चिकना होता है, तो आपको जैसे कीबोर्ड लिखते हैं हाथ उठा के करते हैं या हाथ ऐसे उठा के करते हैं या मतलब हाथ रख के करते हैं, तो कीबोर्ड थोड़ा आगे पीछे होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक आपके पास रुमाल होगा, आप रुमाल लेके जाइए। रुमाल को पहले से ही थोड़ा पानी भिगो लीजिए, इतना थोड़ा नमी हो जाए। नमी होने के बाद आप जब टाइपिंग करेंगे तो आप रुमाल को है थोड़ा अपने जो कीबोर्ड है उसके नीचे, ऐसा कीबोर्ड है तो इसके नीचे यहाँ पे पूरा पे रख दीजिएगा रुमाल। तो इससे क्या होगा, ये नमी है वो नीचे जो टेबल है उसको पकड़ लेगा और जो रुमाल है वो इसको भी पकड़ लेगा, दोनों को पकड़ के तो आपका ये है कीबोर्ड हिलना कम हो जाएगा, हिलेगा नहीं। ये कुछ टिप्स होती हैं जो सभी को जानना ज़रूरी भी होता है। ये अगर आपने टिप्स आजमाई तो आपको गारंटी हम देते हैं आप टाइपिंग में फेल नहीं होंगे। कोई भी टाइपिंग हो, सभी टाइपिंग लगभग हिंदी की और इंग्लिश की सेम ही मांगी जाती है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग है और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग है। और इसमें कैसे आपको इसमें नंबर मिलेंगे, कितने नंबर, 50 नंबर की टाइपिंग है, और कैसे नंबर आपको फुल गेन करना है वो हम आपको बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें बनाएंगे। इसमें टाइपिंग के लिए जानकारी थी, ये जानकारी यहीं तक थी और इसी के साथ इसको हम वीडियो को अंत करते हैं। और इस वीडियो से आपको अगर हेल्प मिलती हो या आपको जानकारी कोई अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है हमारे पास कमेंट करना, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। क्योंकि हमने डीबी भी कराया है और डीबी किया भी है, बच्चों को ज्वाइनिंग भी किया वो क्या प्रॉब्लम करते हैं, और टाइपिंग दिया है, टाइपिंग करवाया तो नहीं है लेकिन एग्ज़ाम भी करवाया है। तो इसलिए आप थोड़ा हमसे अगर आप तालमेल बना के रखेंगे, थोड़ा तालमेल बनाएंगे, आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपको दे सकते हैं। इसीलिए इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।